गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात। एक बार फिर से आज इस नए सप्ताह के पहले दिन में हमारे प्रातःकालीन चिंतन में मैं आपको निमंत्रित करता हूँ। आइए हम मिलकर परमेश्वर के वचन में चिंतन को हम लोग जारी रखें। आइए प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज के चिंतन को भी हम सबके लिए आशीषमय बनाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक और नया दिन आपने हमारे जीवन में दिया। आज के चिंतन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके वचन को आप हमें मार्ग दिखाएं, आप हमें आशीषित करें। त्रिएक परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने देखा था लगातार अभी तक कि कैसे मनुष्य का पाप में गिरना होता है, और पाप में गिरने के बाद परमेश्वर ने इनिशिएशन लिया। परमेश्वर ने उसके लिए मौका दिया कि अपने पाप का वो अंगीकार करे, पाप को स्वीकार करे। परमेश्वर ने सवाल पूछे, लेकिन हमने उनके बाद उन मनुष्यों के रिस्पांस को भी देखा कि कैसे उन्होंने अपने पाप को स्वीकारने के बजाय उन्होंने दोषारोपण उन्होंने किया एक दूसरे के ऊपर। यहाँ तक आदम ने तो परमेश्वर के ऊपर भी दोष लगा दिया, और फिर स्त्री ने भी दोष लगाया सर्प के ऊपर, राइट। उसके बाद फिर आज का जो मनन और जो चिंतन का जो वचन रहेगा, जिस पर आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, वो है उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 पद 14 और 15, जिसमें हम लोग परमेश्वर के न्याय को हम लोग देखेंगे और प्रभु यीशु मसीह अर्थात सारी मानव जाति के छुटकारा देने वाले, जगत के उद्धारकर्ता के इस संसार में आगमन की पहली भविष्यवाणी भी हमको वहां पर नजर आती है। चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 उसका पद 14 और 15। सुनिएगा क्या लिखा है। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। पद 15। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। आइए हम लोग इन दोनों पदों के ऊपर थोड़ा विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा करने का प्रयास करें, चिंतन करने का प्रयास करें कि परमेश्वर आज भी हमें कुछ प्रकाशन को इन वचनों के माध्यम से देने पाए, राइट। पद 14 में द लॉर्ड गॉड, यहां पर यहोवा परमेश्वर, एक बार फिर से उसका ऐसा नाम जो परमेश्वर के यहां पर उसके अधिकार को और उसके सर्व सत्ताधिकार को प्रकट करता है। परमेश्वर एक न्यायी के रूप में यहां पर अपने आप को दर्शाता है, अपने आप को प्रकट करता है, राइट। और वो कहता है, सर्प से लिखा है यहां पर कि परमेश्वर ने सर्प से कहा, और क्या कहा कि तूने जो यह किया है, ठीक है। ये जो फ्रेज है, ये जो वाक्यांश है, ठीक है। द लॉर्ड गॉड सेड टू द सर्पेंट, परमेश्वर ने परमेश्वर ने शैतान से कहा, परमेश्वर ने सर्प से कहा। ये इंट्रोड्यूस करता है एक डिवाइन जजमेंट को जो परमेश्वर के द्वारा घोषित किया गया, ठीक है। द डिवाइन जजमेंट विच इज प्रोनाउंस्ड बाय गॉड, वो परमेश्वर के द्वारा एक ईश्वरीय या दैवी न्याय की घोषणा यहां पर नजर आती है, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो सांप है बाद में आइडेंटिफाई किया गया स्क्रिप्चर में, अगर हम देखें तो डायरेक्ट शैतान के रूप में, ठीक है, जिसका वर्णन हमको प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसके 12 अध्याय और 9 पद में मिलता है कि वही पुराना अजगर जो कैसे गिराया गया था 1/3 स्वर्गदूतों के साथ अपने विद्रोह के कारण, राइट। और उसके बाद फिर उसके अल्टीमेट डिफीट को भी हम लोग देख सकते हैं उसके 20वें अध्याय प्रकाशित वाक्य पुस्तक में, कि कैसे आखिर वो शैतान पूरी तरह से आखिर नाश किया जाएगा जो भरमाने वाला है। जहां पर बाइबल ऐसा लिखती है, उस भरमाने वाले शैतान को आग और गंधक की झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा,
डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। तो ये उसका अंत होगा। करेक्ट। तो यही वो सर्प है जो बाद में जो शैतान के रूप में आइडेंटिफाई किया गया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि सर्प की धूर्तता के कारण, सर्प जो था एक बनाया पशु था जिसको परमेश्वर ने बनाया था, और उसकी धूर्तता के कारण ही शैतान ने परमेश्वर के खिलाफ बगावत करने के लिए, मनुष्य को पाप में गिराने के लिए उसने उसका उपयोग किया। और जो भी लोग अपराध में शामिल होते हैं, परमेश्वर का न्याय अवश्य रूप से सबके ऊपर आता है। तो यहां पर सर्प के ऊपर भी ये परमेश्वर का न्याय इस पद में देखने के लिए हमको मिलता है। ठीक है। तो यहां पर जो सरपेंट की जो भूमिका थी, जो सांप की जो भूमिका थी, किस बात के लिए? कि उसने जो मनुष्य को जो पाप में गिराया था, और पाप में गिराया जाना वहां पर एक एनिमिटी, एक शत्रुता की शुरुआत को बताता है। किसके बीच में? मनुष्यों के बीच में और बुराई के बीच में, बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड इविल। दिस इज द मार्क, ये चिन्ह है, ये आरंभ है। बिकॉज यू हैव डन दिस, क्योंकि तूने ऐसा किया है। सर्प को परमेश्वर यहां पर कहता है कि तूने ऐसा किया है, इसलिए जब तूने ऐसा किया है तो परमेश्वर का जो श्राप था उसके ऊपर वो कहता है तो सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है, लिखा है। कुछ स्कॉलर ऐसा बोलते हैं कि जो सांप जो था, शायद अगर अपनी धूर्तता के कारण वो इस बगावत में अगर वो सम्मिलित ना होता तो हो सकता है कि वो भी एक पालतू जानवर के रूप में इस्तेमाल किया जाता मनुष्यों के द्वारा। क्योंकि लिखा है सारे घरेलू पशुओं के बीच में और बनेले पशुओं के बीच में तो सबसे ज्यादा अधिक शापित है। ऐसा परमेश्वर के शाप की घोषणा यहां पर सर्प के लिए आती है। ठीक है। तो सर्प जो था वो सबसे ज्यादा उसको श्राप दिया गया। उसके इस चीज को बताता है कि एक यूनिक और अद्भुत तरीके से उसका जो लेवल जो था वो सारे और अन्य पशुओं के बीच में परमेश्वर ने उसको नीचे, उसको गिरा दिया, उसको डिग्रेड उसको कर दिया। ठीक है। अगर हम इन एंशिएंट नियर ईस्टर्न कल्चर में अगर देखें, अर्थात जो प्राचीन, जो समीपी पूर्वी संस्कृति है, उसमें भी सांप को किस चीज के रूप में देखा जाता है मालूम है? सांप को अराजकता और बुराई के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जो बाद में बिल्कुल एक बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट में भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो सांप को हमेशा से पूर्वी संस्कृति में भी एक अराजकता फैलाने वाले और बुराई के प्रतीक के रूप में देखा गया है। ठीक है। तो ये एक प्रकार का एक पूर्वाभास हमको मिल जाता है वो शैतान का, उस बुराई का, उस अंत का, जिसको मैंने प्रकाशित वाक्य पुस्तक 20 अध्याय और 10 पद में पढ़ा कि एक समय आने वाला है जिसमें शैतान को उस आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा, जिसमें हमेशा के लिए वो अनंत काल के लिए वो तड़पता रहेगा। ठीक है। और क्या कहा उसके बाद? ऑन योर बेली यू विल गो, तो अपने पेट के बल चलेगा, लिखा है। ये और श्राप और खतरनाक हो गया। इससे यह बात पता चलता है कि हो सकता है कि पहले सांप के पास पैर रहा होगा, लेकिन चूंकि वो धूर्त था और एक डिसेप्शन में वो शैतान के द्वारा उपयोग किया गया, उस अपराध में वो शामिल था, तो परमेश्वर ने उसको सारे जीव जंतुओं से ज्यादा शापित कर दिया और उसको कहा कि तू जीवन भर तू पेट के बल चला करेगा। दिस इज अ काइंड ऑफ रिमाइंडर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस रिबेलियन अगेंस्ट गॉड। ये परमेश्वर के खिलाफ में बगावत करने का जो परिणाम जो होता है, उस परिणाम को भी स्मरण दिलाता है कि जो परमेश्वर के खिलाफ में बगावत करेगा उसके साथ क्या क्या हो सकता है। तो यहां पर सर्प को शाप दिया गया कि वो जीवन भर वो मिट्टी चाटा करेगा और पेट के बल वो चला करेगा। जब पूरी सृष्टि जब रेस्टोर भी जब हो जाती है, ठीक है, जब सारी चीजें ठीक हो जाती है, श्राप खत्म हो जाता है, उसके बाद का भी चित्रण हमको मिलता है यशायाह की पुस्तक 65 अध्याय और उसके 25 पद में,
तो वहां पर भी अगर हम देखें तो जो सांप की जो दशा है वो वैसी ही है। चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहां पर लिखा है कि भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे, यशा की पुस्तक 65 अध्याय पद 25। और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। वही उत्पत्ति की पुस्तक में जो आरंभ से परमेश्वर ने जो सृष्टि करी थी और उसने सारे जीव जंतुओं के लिए, चाहे वो शेर हो, भालू हो, भेड़िया हो, उसने घास उसने दिया था उनको खाने के लिए, वो चीजें रेस्टोर हो जाएंगी। लेकिन जो सर्प की जो दशा है, लिखा है कि वो मिट्टी ही चाटा करेगा, उसका जो श्राप जो है वो अनंत काल तक बना रहेगा। ऐसा हम लोग देख सकते हैं। ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ, तो पूरे अपने जीवन भर उसका जो श्राप जो है वहां पर खत्म नहीं होता है, लेकिन वो श्राप पूरे जीवन भर रहता है और अनंत काल तक वो श्राप चला आता है। पद 15 यहां पर लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में। ये जो फ्रेज है यहां पर, ये जो वाक्यांश है, स्पष्ट रूप से यह बताता है कि स्त्री जो है पूरी मानवता को प्रस्तुत करती है, और जो सांप जो है बुराई को अर्थात पाप को अर्थात शैतान के पीछे चलने वालों को, जो पाप में जीते हैं ऐसे लोगों को वो प्रकट करती है। ठीक है, तो यहां पर लिखा है कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, अर्थात सांप के बीच में, शैतान के बीच में और इस स्त्री के बीच में, ऐसे पूरे मानवता के बीच में क्या करूंगा, लिखा है यहां पर लिखा है, और उसके बाद तेरे वंश और इसके वंश के बीच में। हम लोग जानते हैं कि वंश जो है पूर्वी देशों में भी अगर आप देखें, उनके प्राचीन इतिहास को देखें, अगर आप पढ़ें, तो वहां पर स्त्रियों का वंश नहीं गिना जाता है। और बिब्लिकल अगर जीनियोलॉजी को भी हम देखें, तो बिब्लिकल जीनियोलॉजी में भी जो वंश जो गिना जाता है वो पुरुषों का वंश गिना जाता है। लेकिन जब यहां पर परमेश्वर ने जब कहा कि तेरे वंश और इसके वंश के बीच में, अर्थात जो शैतान का वंश वो पीढ़ी होगी जो शैतान के चलाए बुराई में जीने वाले लोग होंगे, और स्त्री के वंश की जब बात आती है तो हम लोग जानते हैं कि जिसकी भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लगभग 700 साल पहले यशा की पुस्तक में की गई थी। ठीक है, वो भविष्यवाणी की परिपूर्णता को भी हम लोग देखते हैं जो भविष्यवाणी पूरी होती है। यशा की पुस्तक 7 अध्याय और 14 पद में लिखा है कि तुम्हें एक चिन्ह दिया जाएगा कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 23 पद में भी देखें तो बिल्कुल वही बात वहां पर भी हमको नजर आती है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह संसार में इस भविष्यवाणी के अनुसार वो कुंवारी से पैदा होते हैं। कुंवारी मरियम के पास आज से 2025 साल पहले परमेश्वर ने अपने दूत को, जिब्राइल को, उसने भेजा इस संदेश के साथ कि तू गर्भवती होगी, तू एक पुत्र को जन्म देगी। और जब उसने पूछा कि कैसे होगा, मैं तो किसी पुरुष को जानती तक नहीं, तो उसने कहा कि परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होगा वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वो अपने लोगों को का उनके पापों से उद्धार करेगा। मेरे प्रियो, जगत के उद्धारकर्ता के जन्म की भविष्यवाणी यहां पर हमको नजर आती है। एक जो एनिमिटी, जो शैतान और स्त्री के वंश के बीच की जो घोषणा करी गई थी, और आगे यहां पर लिखा है भविष्यवाणी में कि वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, लिखा है। हम लोग जानते हैं, बाइबल बताती है कि जो शैतान का जो सिर जो है, जो पाप है, जो मृत्यु है, उस मृत्यु को हराने वाला प्रभु यीशु मसीह के आने तक संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य पैदा नहीं हुआ था जिसने उस मौत को हरा दिया होगा। चाहे वो कितना बड़ा ज्ञानी हो सकता है, कितना बड़ा वो ताकतवर रहा होगा, कितना बड़ा दर्शन शास्त्री रहा होगा, लेकिन मृत्यु के सामने किसी की वश न चली। लेकिन वो तो केवल प्रभु यीशु मसीह ही थे जो इस संसार में आकर उसने मौत को बोल करके उसने हरा दिया। अगर आपने बाइबल पढ़ा होगा, अगर सुसमाचारों की किताब अगर आपने पढ़ी होगी, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु से पहले
3 बार वो भविष्यवाणी करते हैं और उस भविष्यवाणी में वो ये भी बताते हैं कि वो मर तो जाएंगे लेकिन तीसरे दिन वो जी भी उठेंगे। तो यह भविष्यवाणी की परिपूर्णता प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जिलाए जाने से होता है। वो मरकर वो जीवित हो उठा। लेकिन और भविष्यवाणी जो लिखा है कि वो उसकी एड़ी को डसेगा। एड़ी को डसना ये जो कोई फैटल या पूरी तरह से सर्वनाश को नहीं बताता है, उसके ऊंड को बताता है, घाव को बताता है। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना शैतान के लिए हो सकता है कि कुछ समय के लिए विक्ट्री रही होगी। उसको ऐसा लगा होगा कि मैं तो जीत गया, लेकिन उसकी जीत अधूरी थी, वो हारा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने उस मौत को तीसरे दिन मौत के ऊपर विजय पाकर जी उठकर उसने शैतान को उसने हरा दिया। मेरे प्रियो, तो हम जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो पूरे सारे जगत का बनाने वाला है, सृष्टि का रचयिता है, ये भविष्यवाणी उसके संसार में आगमन की पहली भविष्यवाणी उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय और 15 पद में परमेश्वर के द्वारा घोषित करी गई थी कि एक समय आएगा कि वो उस पाप को पूरी तरह से मिटा देगा अपने मृत्यु और अपने पुनरुत्थान के द्वारा। और हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह इस वायदे के अनुसार, इस भविष्यवाणी के अनुसार 2025 साल पहले पैदा हुए बैतलहम नामक गांव में। करेक्ट, क्रूस पर वो मर गए और मौत को उसने हरा दिया। वो तीसरे दिन वो जी उठे। मेरे प्रियो, तो हम सब मौत पर विजय पाने वाले लोग हैं जो कोई यीशु के ऊपर विश्वास करता है, क्योंकि यीशु मसीह ने दावा किया और कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, अगर वो मर जाएगा तो भी वो युगानुयुग वो जिएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे और हमारी सहायता करे कि हम लगातार यूं ही परमेश्वर के वचन के चिंतन में हम लोग आगे बढ़ते रहें और विश्वास में स्थिर रहें और हम परमेश्वर के संतान की नाई एक अच्छी जिंदगी, ज्योति की जिंदगी हम लोग जीते रहें। प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर हम लोग चलते रहें और शैतान के डिसेप्शन में ना आए, धोखे में ना आए और अपने जीवन में उस उद्धार को हम लोग लगातार बना करके रखें, विश्वास में बने रहें। और बहुतों को भी जो आज पाप और बुराइयों में जी रहे हैं, उनको भी हम जगत के उद्धारकर्ता के संदेश को हम जरूर एक बार उनको बताएं कि आज से 2025 साल पहले जगत के उद्धारकर्ता ने जन्म लिया, जिसने पाप और मृत्यु को उसने कुचल दिया, उसने हरा दिया, वो जी उठा है। आइए अपने आंखों को बंद करें और इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि सचमुच आपकी भविष्यवाणी जो उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसके 15 पद में हमने देखा, वो भविष्यवाणी पूरी हो गई। प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और उसने मौत को उसने हरा दिया, उसने शैतान के सिर को उसने डस दिया, उसने पाप के डंक को उसने कुचल दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारी सहायता कर कि हम इस जय के उत्सव में निरंतर हम लोग जीवन भर हम लोग चलते रहें प्रभु। और जो मृत्यु पर जो आपने विजय पाई है, उसके संदेश को हम केवल अपने तक सीमित न रखें, परंतु अपने जीवन के द्वारा और पिता हम घोषित कर सकें कि 2025 साल पहले प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और उसने बोलकर उसने मौत को हरा दिया है, और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो उस मौत पर विजय पाकर अनंत जीवन को पाता है। प्रभु धन्यवाद इस जीवित और धन्य आशा के लिए जिसको आपने यीशु मसीह में हम सबको दिया है, सारी मानव जाति को दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके प्रतिज्ञा के लिए आप दोबारा आएंगे, हम सबकी सहायता कर कि हम आपके आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। आज के पूरे दिन को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। दुआ करते हैं प्रभु, जो बीमार हैं प्रभु जी, उनके शारीरिक तकलीफ और पीड़ा पर यीशु मसीह के नाम से आप उनको विजय दीजिए प्रभु, आप उनको चंगाई दीजिए परमेश्वर, आप दया करें परमेश्वर। प्रभु आज जो अपने पाप में संघर्ष कर रहा होगा, जो अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा होगा, आज इस वचन के द्वारा आप उनको आप स्मरण दिलाए कि वो यीशु मसीह में वो जयवंत से बढ़ करके हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया है। तो उनकी जिंदगी की कठिनाइयां और संघर्ष और वो पाप क्या है, अवश्य रूप से प्रभु उनको जय देगा। प्रभु धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। आज के पूरे दिन को आपके हाथों में देते हैं, आप आशीषित करें। त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू।